नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर एंड डायरेक्ट सेलिंग कोच। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं यकीन बता रहा हूं आपको, आप पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जितने पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं, हो सकता है इसमें से कोई ऐसी पॉइंट्स हैं जो गलतियां आप अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते वक्त कर रहे होंगे, इस इंडस्ट्री में अपने आप को डेवलप करते समय कर देते होंगे, जिसकी वजह से शायद आपकी ग्रोथ जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही होगी। एक बार सोच के देखो, क्या हम वाकई उतनी अच्छी स्पीड से ग्रोथ कर पा रहे हैं इस इंडस्ट्री में जितना हमें चाहिए? एक बार अपने दिल से पूछो कि क्या वाकई मेरी मेहनत जैसी हो रही है उसकी अकॉर्डिंगली ये इंडस्ट्री आपको पैसा दे रही है क्या? अगर जवाब है ना, तो समझ लेना कुछ तो प्रॉब्लम है। दोस्तों, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए काफी साल हो गए, काफी दिनों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और काम करने के दरमियान बहुत सारी छोटी मोटी मिस्टेक्स मैंने इस इंडस्ट्री में किए थे, जो मेरा अपलाइन मुझे समझाता था और बताता था, और उस समय हमें लगता था कि यार ये फालतू की बातें बोल रहे हैं, शायद इस बात की कोई वजूद हो सकती है क्या। लेकिन अब जब आज हम इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो गए, आज करोड़ों की इनकम आ रही है, आज लाखों रुपए महीने की जब अर्निंग आती है, हर वीक में कैपिंग आती है, तब यह एहसास होता है कि शायद जो अपलाइन ने मेरे को बातें बताई थी, वो बातें आज हर किसी को जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं, वो बातें बता रहा हूं, वो 5 चीजें जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में सही कर लेते हैं, जो अपलाइन आपका हमेशा आपको बताता है, तो शायद आपकी ग्रोथ और तरक्की इस इंडस्ट्री में 4 चांद लगा देगी। सबसे पहली चीज, अपनी सोच को बड़ा करो। हमेशा जब भी आपके सीनियर आपसे मिलते हैं, आपको हमेशा बताते होंगे कि अपनी सोच को बड़ा करो, क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। छोटी सोच से बड़ा काम जिंदगी में नहीं किया जा सकता। जब आपकी सोच बहुत बड़ी होगी, आप छोटे छोटे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस इंडस्ट्री की अर्निंग बहुत बड़ी होती है। आप खुद सोचिए, एक नॉर्मल इंसान जिसको शायद समाज और दुनिया उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उसके क्वालिटी के बेसिस पे 20-50 हजार की नौकरी नहीं देता, वो इंसान इस इंडस्ट्री में आके करोड़ों के सपने लेके काम करता है, करोड़पति बनता है, करोड़ रुपए कमाता है। कब बन सकता है? जब उसकी सोच बड़ी होगी। तो आज के बाद बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। लाइफ में जितनी बड़ी सक्सेस उतनी बड़ी प्रॉब्लम, जितने ऊंची रास्ते होंगे, जितनी ऊंची चढ़ाई चढ़नी होगी, उतनी प्रॉब्लम आएगी, उतनी दिक्कत आएगी आपको। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी होगी, आप सारी मुश्किलों को, सारी प्रॉब्लम को हंसते हंसते झेल जाएंगे। अपनी सोच को बड़ा करके रखिए। छोटे छोटे चीजों से लोग उलझ जाते हैं, छोटी मोटी चीजों से लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दोस्तों, उन चीजों को हटाना पड़ेगा। सफलता बड़ा चाहिए तो सोच बड़ा बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। डेवलप योर माइंड्स विथ 100% पॉजिटिविटी। जो इंसान इस इंडस्ट्री में आने के बाद 1% भी निगेटिव हो गया, उसकी लाइफ उसी दिन से इस इंडस्ट्री में खत्म हो जाती है। यह इंडस्ट्री उन लोगों को सक्सेसफुल बनाती है जो लोग 100% पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। दोस्तों, 100% पॉजिटिविटी मतलब 100%, 99% अगर आप पॉजिटिव हैं और 1% भी अगर आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है, इसका मतलब वो 1% निगेटिविटी आपके धंधे को जीरो कर देती है। क्यों रहना जरूरी है पॉजिटिव? बहुत ध्यान से समझना। पॉजिटिव इसलिए भी रहना जरूरी है मेरे दोस्त, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का होता है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी, और हमेशा पॉजिटिव माइंड ही क्रिएशन कर सकता है, पॉजिटिव माइंड ही लीडिंग कर सकता है। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, उस डाउट्स को निकालो, एक विश्वास जनरेट करो और 100% पॉजिटिविटी के साथ मार्केट में काम करो। कभी निगेटिव मत होना। अगर आपको इस इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जाना है, बड़ी सक्सेस अचीव करनी है, बड़ी गोल अचीव करनी है, बड़ी टीम डेवलप करनी है, तो एक चीज आज दिमाग में बैठा लो कि मैं कभी काम करते वक्त कंपनी से, प्रोडक्ट से या इस इंडस्ट्री से, अपने अपलाइनों से जिंदगी में कभी निगेटिव नहीं होगा। प्रॉब्लम आएगी। निगेटिविटी क्यों आती है? जब प्रॉब्लम कहीं से निकल के आता है, प्रॉब्लम आता है, हिट करता है, हम परेशान, निगेटिव हो जाते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। हमेशा सोच के रखिए कि मुझे निगेटिव नहीं होना, नहीं होना, मुझे निगेटिव नहीं होना, मुझे निगेटिव नहीं होना, मुझे निगेटिव नहीं होना। आपकी लाइफ की जो बदलाव है इस इंडस्ट्री में, उसी दिन से शुरू हो जाएगी। जो दोस्तों तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द कभी भी
भूल के भी अपने अपलाइनों की बुराई मत करना। दोस्तों एक बड़ी अजीब बात है, आप सोच के देखिए, इस इंडस्ट्री में कौन लोग आते हैं? एक साधारण लोग, मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग, या वैसे लोग जिन्होंने कोई बहुत बड़ी सपना इस इंडस्ट्री में आने से पहले नहीं देखा था, उनको गलती से इंडस्ट्री मिल जाती किसी के माध्यम से और वो सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन होकर काम करने की शुरुआत कर देते हैं। याद करना, जब एक नॉर्मल इंसान के माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तू नौकरी कर ले, तेरे से कुछ बड़ा काम नहीं हो सकता, वैसे समय एक इंसान आपको मिलता है, वो आपसे मिलता है, आपको पॉजिटिव करता है, आपकी सोच को बढ़ाता है, आपको डेवलप कराता है और इस लायक बनाता है कि आप खड़े होकर लोगों से बात कर सकें। कई लोग ऐसे भी इस इंडस्ट्री में आते हैं जिनको कपड़े पहनने नहीं आते, कई लोग ऐसे भी इस इंडस्ट्री में आते हैं जिनको बोलना नहीं आता, लेकिन वो अपलाइन हाथ पकड़ के आपको कपड़े पहनना सिखाता है, वो अपलाइन बोलना सिखाता है, आपको चलना सिखाता है, लोगों से डील कैसे करना है ये बातें सिखाता है। लेकिन जब हम थोड़े डेवलप हो जाते हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हम सोचने लगते हैं मुझे बहुत आता है, अपलाइन मुझे क्या सिखाएगा। ऐसी सोच दोस्तों उसी दिन से इस इंडस्ट्री में डाउनफॉल शुरू कर देती है। आपको पता भी नहीं चलेगा, स्टेप बाय स्टेप आप नीचे चलते चले जाओगे। ऐसे भी एक इंसानियत के नाते भी, जिस इंसान ने आपकी जिंदगी में इतने बड़े मौके दिए हैं, जिस इंसान ने आपको इतना आगे तक बढ़ाया है, उस इंसान के प्रति अपनी कृतज्ञता हमेशा बनाए रखिए। कभी भी अपने अपलाइन से नाराज मत होइए, कभी भी अपने अपलाइन से उल्टी पुल्टी बातें मत कीजिए, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट हमेशा करते रहिए, आप हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। इसका दोस्तों एक और रीजन है, जब आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके अपलाइन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप 100% परफेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम आपके अंदर भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे, वही बात आपकी डाउनलाइन देखती है और आपकी डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का सिस्टम डेवलप होता है। अगर आप एक अपलाइन के रिस्पेक्ट करते हैं, हजारों डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। इसलिए भूल के भी अगर आपको बहुत आगे जाना है, एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, अपने अपलाइनों की हमेशा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। चौथी चीज, अगर आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी चेक पैसिव इनकम में जाके सेट हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस परमानेंट बने, तो याद रखना, जैसे रैंक बढ़ती है, रैंक के अनुसार अपने आप को डेवलप कीजिए। जब आपके साथ 10 लोगों की टीम होती है, आपका सीनियर आपकी हेल्प करके आपकी टीम को डेवलप करा देता है, लेकिन जब 100 लोगों की टीम होती है, शायद सीनियर का टाइम कम मिलने लगता है, और जब 1000 लोगों की टीम होती है, शायद टाइम कम मिलता है, और जब आप लाख 1.5 लाख लोगों को लीड करने लगते हैं, सोच के देखिए, आप इस इंडस्ट्री में किसी से ऊपर ज्वाइन हो गए, इसका कतई मतलब नहीं है कि लोग आपको फॉलो करेंगे। लीडर उसे बोलते हैं जिसे लोग चूज करते हैं डेवलप करने के लिए। अपने आप को इतना बढ़ाओ, अपने आप की आपकी एजुकेशन में इतनी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में इतना अपग्रेडेशन होना चाहिए कि देखने के बाद लोग बोले कि मुझे इस इंसान के साथ काम करना है। ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ। आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्लान बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब लोग आपसे मिले तो मिलने के बाद उनके अंदर से ये आवाज आनी चाहिए, यार क्या इंसान मिला, ऐसी आवाज आनी चाहिए। और जो लोग ये काम करते हैं बहुत आगे तरक्की करेंगे, बहुत आगे डेवलप करेंगे। और दोस्तों फाइनल और लास्ट चीज, आपके दिमाग में जब आप काम कर रहे हो, बहुत ऐसी पॉइंट आएंगे जिस पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब आगे बिजनेस नहीं कर सकता हूं। और ये केवल तभी आता है जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता है। तो आपको पेशेंसफुली इस काम को करना पड़ेगा। नेवर लूज योर पेशेंस। दुनिया में हर बड़ी सक्सेस के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। एक इंसान हॉस्पिटल खोलता है तो 5-10 साल की पेशेंस डेवलप करता है। अपनी पेशेंस कभी लूज मत करना। कभी ऐसा मत सोचना कि अब मेरे से काम नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसी सोच लाके हम अपने काम को और पीछे ले जाते हैं। हम चढ़ते रहने वाली सीढ़ी से पीछे उतर जाते हैं। कभी पेशेंस लूज मत करना, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो पेशेंसफुली आपको काम करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोसत कर्मणि। गीता में बोला गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपको यहाँ पे आने के बाद सिर्फ काम करना है, काम करना और ईमानदारी के साथ काम करना है।
फल कितना मिलेगा उसकी चिंता बिल्कुल मत करना दोस्तों। इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, इस इंडस्ट्री में इज्जत बहुत है, मान सम्मान बहुत है। कुछ दिन के लिए इस इंडस्ट्री में काम करते समय आप होपलेस हो सकते हो, लेकिन अगर धैर्य के साथ काम को सीख के ऑटोमेटिकली अगर काम करते जाओगे, जिंदगी में आप हमेशा तरक्की करोगे। दोस्तों मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं किया। ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई है, कभी मेरी सीनियर ने मेरे साथ शेयर किया था, मैंने दिमाग नहीं लगाया, कुछ भी सोचा नहीं, केवल उन 5 बातों को अपने ऊपर इंप्लाई करता गया, काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया। कंडीशन ऐसी आई, सिचुएशन ऐसी आई, माइंड डाइवर्ट होने की कोशिश की, लेकिन ये 5 पॉइंट्स जो आज मैंने आपको बताए, इन 5 पॉइंट को केवल पकड़ के रखा। इसकी वजह से मैं आज इस इंडस्ट्री सक्सेसफुल हुआ। सफलता आपके पास भी आ सकती है, लेकिन इन 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने पड़ेगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो और आगे बहुत बड़ी तरक्की करे, तो आप न्यू वीडियो के अपडेट्स के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि जब नई वीडियो आएगी आप बेल आइकॉन प्रेस किए रहेंगे, नए अपडेट्स आप तक मिलते रहेंगे। दोस्तों इसी तरह इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग कमाल कीजिए, आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।